अब सुन रहे थे, वही सती जो मरी थी दक्ष की यज्ञ में, तो मरते मरते उसने वरदान मांगा था, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, इसके बाद में जहां भी जन्म लूं मुझे शिव जी की सेवा का दोबारा चांस मिले। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, उसी वरदान का उसको फल मिला और हिमालय और मैना की बेटी बनी, नाम पड़ा उसका पार्वती। सती मरी और पार्वती बनके पैदा हो गए, कुछ वो दोबारा नहीं पैदा हुए, वही की वही सती, सती मरी और वही पार्वती बन गई। सती ने मरते मरते मांगा था, उसी का फल पाई है। हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है भाई बहनों, अंतमति ही सा गति ही। मनुष्य अंतिम समय में जैसी गति माने जैसी उसकी मति होती है, मति माने सोच, मति माने विचारधारा, मति माने वासना, मरते समय अंत मति ही। मरते समय आप जैसी सोच लेके मरोगे, जैसी आपकी थिंकिंग उस समय चल रही होगी, तो शास्त्र में निर्णय किया गया है सगति, वही जन्म प्राप्त हो जाता है। आपने भागवत सुनी है? एक बार नहीं सुनी। भागवत में भरत जी थे, वो जड़ भरत, मृग की याद करके मरे। जब मर रहे थे तो मृग की याद आ रही थी। इतने बड़े महात्मा थे, सब छोड़ छाड़ के आए थे, लेकिन अंत में मृग याद आ गया तो उस राजा को, भरत को मृग बनना पड़ गया था। अंतमति सगति। तो चूंकि सती ने अंतिम समय मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, जन्म मिले लेकिन शिव जी की सेवा का फिर से मौका मिले। हिमालय मैना की बेटी बनी, नाम उसका अब की बार रखा गया पार्वती। जन्मी पार्वती तनु पाई। सती का पार्वती में कन्वर्जन हो गया, ये जन्म नहीं है, कन्वर्जन केवल है, बदलाव, परिवर्तन। सती पार्वती में कन्वर्ट हो गई। सती माने होता है आध्यात्मिक अर्थों में बुद्धि। थोड़ा सा इस विज्ञान को ध्यान देकर समझेगा। सती माने होता है संशय युक्त बुद्धि, जिसकी बुद्धि में तमाम संशय बैठे हों, ये ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, तमाम संशय जो लेके जी रहा है खोपड़ी में अपनी, वो सती है। जरा थोड़ा एक एक शब्द को बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। संशयों से भरी बुद्धि का नाम होता है सती, ठीक है, और श्रद्धा से भरी बुद्धि का नाम होता है पार्वती। दोनों का संबंध बुद्धि से ही है। संशय बुद्धि में है तो सती है, प्रश्न है, कुतर्क है तो सती है। बाहर नहीं, कहानी वानी नहीं, आपके अंदर, इन योर माइंड। अगर संशय ही भरे केवल हैं, कुतर्क ही भरे हैं, तो ही सती है। और इसी में श्रद्धा हो जाए, इसी में श्रद्धा आ जाए, ये पार्वती हो गई। तो संशय से भरी बुद्धि खत्म हो गई और श्रद्धामयी बुद्धि का जन्म हो गया। वह यही है सती की डेथ और पार्वती का बर्थ। माने बुद्धि के संशय खत्म हो जाए, अब बुद्धि में श्रद्धा का जन्म हो जाए, बस यही पार्वती जन्म है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये पंडाल ये जो लगते हैं, इनका उद्देश्य यही होता है। ये धर्म कर्म नहीं है, कुछ ये पुण्य हो रहा है यहाँ पर। इन पंडालों का उद्देश्य यही है कि 24 तारीख आते आते कम से कम आपकी सती मर जाए, इसी में सती मरे और आपकी श्रद्धा पैदा हो जाए, आपकी पार्वती पैदा हो जाए, और तब शंकर जी को ब्याही जाए, और तब हम सबको राम जी की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन में राम का प्राकट्य हो जाए। यही इन पंडालों का उद्देश्य होता है। 29 साल से ये कमेटी आपकी सेवा कर रही है। क्यों? इसका मिशन क्या है? आमदनी, पैसा कमाना, नाम कमाना नहीं। हमारे समाज के लोगों में श्रद्धा का जन्म हो, हमारे समाज के लोगों को राम की प्राप्ति हो, इसलिए 29 साल से लोग बालू पेर रहे हैं। आजकल इस घोर कलिकाल में ये धार्मिक काम कराना आसान काम है क्या? घोर कलयुग में जब इंसान का माइंड ही प्रोफेशनल हो गया है, ऐसे में खाली इंसान को दिखाई पड़ता है पैसा। और ऐसे घोर कलयुग में ये हर साल ये पंडाल खड़ा करते हैं लोग, है ना, बालू पेर के। कितना प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती हैं, कितना माहौल खराब है बाहर का। धर्म के नाम पर किसी से 100 रुपया मांगो तो इंसान 50 बातें सुना। तो पहले क्लब में जाएगा, रुपया दे देगा, दारू पी जाएगा 300 की पर डे, सिनेमा हॉल जाएगा तो 500 का टिकट लेके देख आएगा। लेकिन कथा के नाम पर 100 रुपया कहो दो तो 50 बातें पर सुनाता आदमी, 50 बातें तब निकालता है 100 रुपये लेके। ऐसे घोर माहौल में ये लोग इतनी तपस्या करके कथाएं करवा रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि आपकी सती मर जाए और आपकी पार्वती पैदा हो जाए।
आपका संशय मरे, आपकी श्रद्धा पैदा हो, और तब आपकी श्रद्धा विश्वास को ब्याह ही जाए, और तब एक एक इंसान के अंदर राम का प्राकट्य हो जाए। यही तो हम सबका उद्देश्य है। तो सती मरी और पार्वती बन के पैदा हुई, हिमालय और मैना की बेटी बनी। हिमालय मैना ये खाली नाम नहीं है, इसको जरा थोड़ा ध्यान देकर सुनेगा। हिमालय माने होता है अडिगता। हिमालय पहाड़ है ना, पर्वत। हिमालय खाली पापा नहीं पार्वती के हैं, पहाड़ का नाम हिमालय है। और पहाड़ की खासियत होती है, वो एक पिक्चर आई थी ना, वो दबंग 2। मैंने एक बार जो दबंग 2 थी कि बॉडीगार्ड थी क्या खबर नहीं, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, इसके बाद फिर मैं, हाँ, इसको बोलते हिमालय। वो डायलॉग छोड़ दो, डायलॉग छोड़ दो। अगर ऐसी अडिगता, ऐसी स्थिरता का नाम हिमालय होता है। हमारी बुद्धि में हिमालय जैसी स्थिरता आ जाए, ये हिमालय है। उसके पापा जी श्रद्धा के, और इसकी मम्मी का नाम मैना है। मैना के गर्भ से पैदा होती है पार्वती। मैना माने क्या होता है? तोता मैना। तोता मैना नहीं, मैं प्लस ना इज इक्वल टू मैना। मैं ना, हमारी बुद्धि में, हमारी विचारधारा में एक भी चीज का मैं ना रह जाए, मैं ना रह जाए, इसको बोलते हैं मैं ना। मैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है हरि का, मैं ना, मैं ना। तो हिमालय जैसी अडिगता और मैं ना की भावना, ये दो चीजें जहां जिसके पास होती हैं, उसके जीवन में पार्वती का जन्म होता है, माने श्रद्धा का जन्म होता है। ठीक है ना। अब हिमालय के आंगन में माता पार्वती का जन्म हुआ। जब मैं पार्वती बोलूं ना, जहां जहां बोलूं पार्वती, तो आप अपने आप सुई बैठा लो वहीं पर। पार्वती माने श्रद्धा। खाली भवानी जी नहीं, खाली वो बिटिया नहीं, पार्वती हिमालय की श्रद्धा। तो जब से हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ, तो उसके जन्म के बाद हिमालय के जीवन में क्या परिवर्तन आया, हिमालय के क्या क्या आ गया, जरा चौपाई पढ़ो, अगली चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते उमा शैल ग्राह जाई, जब ते उमा शैल ग्राह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन है, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीन है, उचित वास हिम भूधर दीन है, उचित वास हिम भूधर दीन है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से हिमालय के आंगन में पार्वती का जन्म हुआ, माने श्रद्धा का जन्म हुआ, तो पार्वती के पैदा होने के तुरंत बाद सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। हिमालय के आंगन में दुनिया भर की सिद्धि संपत्ति, हरियाली, खुशहाली सब आके छा गई, माने भर गई, सब भर गई। सब हिमालय रूखा सूखा था, खुशहाल हो गया। इसका मतलब क्या है कि श्रद्धा के पैदा होते ही इंसान का जीवन हरा भरा हो जाता है। आज अभी हमारा आपका जीवन हरा भरा नहीं है। मकान भले 3 हो, गाड़ी भले 4 हो, आपके पैसा भले 10-20 करोड़ रुपया हो, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, कहीं हरियाली है? हरियाली कहीं है? पूछो इंसानों से, भैया क्या हाल चाल है? अपने पड़ोसी से पूछना भी आज शाम को, भाई साहब क्या हाल चाल है? तो एक बार तो इंसान बोलता है झूठ कि हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छे है। दोबारा फिर पूछो क्या हाल चाल भाई साहब? बोले हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। फिर पूछो दोबारा, भाई साहब सब ठीक है? तब देखो कब बोलेगा का ठीक, खाक मरे जा रहे हैं, खाक ठीक है। मैं 19 वर्षों से कथावाचक हूं, 19 सालों से। 19 वर्षों से मैं लोगों से खाली मिल रहा हूं, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। 19 साल में एक भी आदमी या स्त्री मेरे पास आज तक नहीं मिलने आई है, ना आया है, ना आई है, जो बोले कि महाराज जी साहब चकाचक है। बैठते हैं आधा घंटा और फिर बस आधे घंटे बाद शुरू, महाराज सब तो है लेकिन बड़ी समस्या है। जीवन में कहीं सुख है, कहीं शांति है? क्यों नहीं है? पार्वती के जन्म के बाद सुख खुशहाली आती है।
जबते उमा सैल रह जाई, पार्वती को पैदा करोगे तब खुशहाली आएगी। पार्वती माने फिर बताना पड़ेगा श्रद्धा। श्रद्धा के जन्म के बाद ही इंसान के जीवन में खुशहाली आती है। जब तक श्रद्धा नहीं, खुशहाली नहीं। चाहे मकान 5 और बना लो, गाड़ी 3 और ले आओ, बैंकों में खाता चाहे 4-6 खुलवा लो, 4-6 खाता, जनधन योजना, लेकिन खुशहाली तो श्रद्धा के जन्म के बाद ही आती है। अच्छा, श्रद्धा माने क्या होता है? पार्वती माने श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा मीन्स, श्रद्धा शब्द की परिभाषा जानने के लिए आपको श्रद्धा का संधिविच्छेद करना पड़ेगा। श्रद्धा शब्द को संधिविच्छेद करो तो दो मिलते हैं, अच्छे 2 शब्द हैं, सत प्लस धा। सत प्लस धा इज इक्वल टू श्रद्धा। सत माने होता है सत्य और धा माने होता है धारण करना। धा धा तो श्रद्धा के जन्म का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है अपने जीवन में हम सत्य को धारण करें। अभी तक हम लोग जिसको धारण किए ना वो सब असत्य है, इसको बिल्कुल सच मानना। आप अभी तक जिसको भी कैच किए बैठे हो जिंदगी में वो सब असत्य है, वो सब सपना है, वो सब झूठ है। और सपने के साथ अपना संबंध स्थापित किए हम लोग जी रहे हैं, इसलिए दुखी दुख पा रहे हैं। ये सब सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। अब आप कहोगे कि तुम कहो भले, हम नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। भोलेनाथ से माता जी ने पूछा, उनकी धर्मपत्नी ने, बाबा अपने जीवन का अनुभव सुनाओ, अनुभव क्या है तुम्हारे जीवन का? तो बाबा ने अपने जीवन भर का अनुभव सुनाया है, जिंदगी भर का अनुभव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब कई लोग कहते हैं अरे बाबा ऐसे बोले हैं भांग खा के, जगत सब सपना। बाबा भांग खाते हैं, भांग खा के बोले, मैंने बाबा झूठे हैं आप सच्चे हो? बाबा झूठ कर रहे हैं आप सच बोल रहे हो? सच्चाई है कि जहां आप अटके हो, जिसको धारण किए, वो सब सपना है, वो सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा था जगत मिथ्या है। हम मिथ्या से संबंध स्थापित करके हम सुखी होना चाहते हैं। जगत दुखालय है, इसका नाम लिखा है दुखालय प्रत्येक शास्त्र में, दुख रूपो दुखालयम। अब अटैचमेंट दुखालय से है। अच्छा एक सवाल पूछूं, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्यालय में क्या मिलता है जी? विद्या। वस्त्रालय में, वस्त्रालय में, औषधालय में। तो इस संसार का नाम दुखालय है, यहां क्या मिलेगा? जब इसका नाम दुखालय लिखा है तो यहां सुख की उम्मीद करना नादानी है कि नहीं, बेवकूफी है कि नहीं? जब विद्यालय में विद्या मिलती है, वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है ना, औषधालय में दवा मिलती है, दुखालय में क्या मिलेगा? दुखालय में क्या मिलेगा? यहां सुख खाली कल्पना आपकी बस है, खाली ख्वाब देखो सुख के केवल बस। इंसान उम्मीद में जी रहा है, खाली बस उम्मीद में कि बस आगे सुख है, आगे सुख है। कई लोग कहते मिलते हैं बस महाराज एक समस्या बची है, बस निपट जाए, आगे सुख है, सुख है। सुख यहां कभी नहीं है। गुलेला घाट के पहले गुलेला घाट के पहले यहां सुख नहीं है। एक बड़े प्यारे कथाकार हैं किरीट भाई जी, नाम सुने कभी आप? किरीट भाई कभी सुने हो? लखनऊ तो कई बार आते रहते हैं। किरीट भाई जी को नहीं सुने हो? किरीट भाई जी एक कथन बोल रहे थे, इस संसार में केवल 3 लोग सुखी हैं बस, ओनली 3 पर्सन। कौन कौन? एक जो अभी अपनी अम्मा के पेट में पैदा नहीं हुए, पेट तक हैं वो सुखी हैं बस, गर्भ तक हैं। नंबर 2, दूसरे कौन सुखी मालूम? जो गुलेला घाट पहुंच गए वो सुखी हो गए। और तीसरे जो राम से जुड़ गए, परमात्मा से जुड़ गए, वो सुखी है बस। तीसरा कोई सुखी यहां है नहीं, है नहीं। लगता है बस खाली आपको। अरे कई लोग कहते हैं अरे विजय माल्या तो, अरे अंबानी तो, क्या कहना, अंबानी तो बहुत अंबानी सुखी है। अंबानी पर जो आफत चल रही है वो आफत आप 1 घंटा झेल नहीं पाओगे, 1 घंटा अटैक पड़ जाएगा आपको।
जितना लोन, जितना कर्जा अरबों रुपए का उसके ऊपर है, उतना कर्जा खाली सोच ले तो अटैक पड़ जाएगा उस दिन। वो तो धन की छाती उनकी जो सब झेल रहे हैं, वो धन की छाती उनकी। विजय माल्या सुखी है, उसके 500 हवाई जहाज है, 500 हवाई जहाज, अगर उसकी कम से कम 5000 फैक्ट्री है, सुखी है क्या वो? अगर सुखी होता कहे भागा घूम रहा है, जो सुखी न होता कहे भागा घूम रहा है। कहां सुखी है? आपको खाली भूल आपकी है कि माल्या सुखी, माल्या खाक सुखी है। माल्या सुखी तो अधिक ये मनरेगा के मजदूर हैं, मैं सच बोल रहा हूं। मनरेगा वाले लेबर जो है ना 120 रुपए कमाते हैं, माल्या से अधिक सुखी तो ये लेबर है, जो रात रात को 5 रोटी खाते हैं और दाल भात खाते हैं, अपने बच्चों के साथ सोते हैं बैठ करके। उनसे सुखी तो ये लेबर हमारे यहाँ है। माल्या खाक सुखी होता है, जो अपने परिवार से दूर बरसों हो गए भागते भागते उसको भाग रहा है भगोड़ा, सुखी खाक है वो। इंसान की खाली भूल है कि पैसे में सुख होता है। सुख है केवल और केवल जब श्रद्धा पैदा होगी तब, और श्रद्धा का अर्थ होता है सत प्लस धा, सत्य को धारण कर लो, बस यही श्रद्धा है, यही पार्वती का जन्म है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत हरि भजन, सत हरि भजन। जब भजन करोगे प्रभु का तब सुखी होगे, इसके पहले सुख नहीं, सुख नहीं। विभीषण जब राम की शरण में आया ना, सुंदर कांड में कथा आती है, तो राम ने उससे पूछा कहो सब कुशल मंगल है? विभीषण से पूछा कहो सब ठीक ठाक है? तो जानते हैं क्या बोला विभीषण? सुंदरकांड पढ़ते नहीं पढ़ते? तब लगी कुशल न जीव कहूं, बड़ा बढ़िया उत्तर दिया उसने विभीषण ने। तब लगी कुशल न जीव कहूं, चाहे 50 फैक्ट्री गाड़ दो, 50 फैक्ट्री गाड़ दो, चाहे 20-25 बसें ले आओ, 500 गाड़ी ले आओ, तब लगी कुशल न जीव कहूं, और सपने हो मन विश्राम। कब तक? जब लगी भजत न राम कहूं। जब तक राम को नहीं भजेगा प्राणी सुख नहीं पा सकता। सुख तो श्रद्धा के बाद आता है, श्रद्धा। पार्वती का जन्म माने श्रद्धा, और श्रद्धा माने सत्य को धारण करना, और सत्य माने सत हरि भजन। भजन करो तब आनंद आएगा जीवन में, भजन करोगे तब, उसके पहले सुख नहीं।